और वैज्ञानिकों की तमाम राय है। कोई कहता है स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ, कोई गंदगी या डायबिटीज को इसकी वजह बता रहा है, लेकिन अब एक नई आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ये बीमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली है। कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि कोरोना के दौरान इमरजेंसी में लोगों ने मेडिकल सिलेंडर की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। क्या वाकई ऐसा है? इस रिपोर्ट में देखिए। देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉइड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है, और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है, ये पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ईएनटी डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। मेडिकल राय जानना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज़ हुए ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीज़न फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? Definitely there is a possibility, there is a strong possibility, because you see, आपको ये समझना चाहिए that ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रस्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के बीएलके अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं फॉर यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहाँ से मिला हर किसी ने इंतज़ाम करने की कोशिश की, और इतना टाइम भी नहीं लगा, किसी ने देखा भी नहीं कि इसको साफ़ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से, और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से, अगर वो पानी साफ़ नहीं होगा तो डेफिनेटली कि इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान, तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के दो बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया, उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है।
कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फ़र्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फर्क तो ये होता है, मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है। अच्छा। और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है। और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है जो नेक है, हाँ, ये वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर की है और बाकी पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की मेडिकल है। ऑक्सीजन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के लिए वाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर होता है। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक वाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हाँ जी। भरे ही ऑक्सीजन ही जाता है, हाँ कोई जी। और भी गैस भर दी जाती है जैसे नहीं, वो अलग नाइट्रोजन। हर एक का अलग कोडिंग होती है। जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस ये फैला हो? डॉक्टर की टर्म्स है, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज़, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क और उसके खतरे की आशंका को एक बार फिर से समझते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में सफेद और काले रंग की कोडिंग होती है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर काले रंग का होता है। मेडिकल सिलेंडर में गैस की शुद्धता की जांच होती है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में जांच जरूरी नहीं है। मेडिकल सिलेंडर में आमतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर में कीटाणु होने, जंग लगने, पहले से फंगस मौजूद होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मेडिकल सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में पानी के गंदे होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि ये भी सिर्फ जानकारों की एक थ्योरी है। ये शर्तिया तौर पर कहना कि ब्लैक फंगस फैलने की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल सिलेंडर ही है, फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की आशंका है, इसलिए सावधान रहने में कोई बुराई नहीं।